बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने CTO ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी मांग ली है और इसके अलावा अदालत ने LGA को स्कूलों की ट्रैफिक का प्लान दाखिल करने की भी हदायत जारी कर दी हैं। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारक के खिलाफ फैसला किया गया, जबकि रमज़ान के बाद धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ और गाड़ियों को बंद करने का भी हुक्म अब जारी कर दिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आज हमारे साथ EPA की टीम और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की टीमें मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ किस तरीके से हमारे माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर काफ़ी अरसे दराज से माहौलियाती आलूदगी में, बल्कि आलूदगी में सरे फहरिस्त है। तो आपको आज के प्रोग्राम में ये भी दिखाएंगे कि इनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इनको रोकने के लिए हमारी टीम्स किस तरीके से फील्ड में मुतहरिक हैं। हमारे साथ टीम मौजूद है, हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आपने देखा है कि काम चल रहा है, आप लोग भी काम कर रहे हैं, नई एक फ़ोर्स आप लोगों ने हायर किया है। तो पहले ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों को दिए गए हैं पॉइंट्स जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और इसके अलावा जहाँ ज़्यादा धुएँ का सबब बन रहा है, तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी मैडम, सबसे ज़्यादा तो हम कर रहे हैं इंटर एग्जिट पॉइंट पे लाहौर पर जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं ना, उन पर हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी ये नई फोर्स है, ये इनको हमने इंटर सिटी भी अपना डिक्लेयर किया है कि उधर जाके ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, जो भी चीज़ धुआं दे रही है उसको पकड़ रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, फ़ाइन कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। सही है, ठीक है। फील्ड में अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम कुछ गाड़ियाँ चेक करते हैं सर और देखते हैं कि क्या हालात हैं, हमारे शहरी बाज भी आए या नहीं, या फिर वो हमारे गवर्नमेंट इदारों के साथ कितना तावन कर रहे हैं। नहीं, काफ़ी हद तक आए तो हैं, लेकिन अभी ये है कि बीच में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बाज आए, वो गाड़ियाँ ऐसी लेके फिर रहे हैं। तो सर, क्या आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या FIR वगैरह दी जा रही हैं, या किस संगीन किस्म का वो जुर्म कर रहे हैं, किस संगीन किस्म के वो धुएँ छोड़ रहे हैं अपनी गाड़ियों से जो उनको रोका जा रहा है? मज़ीद अब कहा तो यही जा रहा है कि गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं। अभी हम आपको इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम करें, हम आपको दिखाते हैं गाड़ियाँ बंद करेंगे जो स्मोक दे रही हैं गाड़ियाँ। चलें, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा पूरे प्रोग्राम में। ठीक है। हमारे साथ EPA की टीम मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा सबसे पहले बताइए। शुक्र है। और आज आप धूप में आ गए हमारे साथ प्रोग्राम करने। हम तो डेली कर रहे हैं ड्यूटी हमारी। हाँ, ये है ड्यूटी तो आप कर रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है जी। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची जा रहे हैं? इतनी दूर? बस क्या करें, कितने घंटों का सफर है? 24 घंटों का। 24 घंटे लग जाएंगे, बीच में स्टे करेंगे? जी स्टे करेंगे। ठीक है। तो ये बताएं, गाड़ी शाड़ी फिट है आपकी? फिट है जी, रोड पे चलने के लायक? बिल्कुल लायक। चेक करवाएंगे जरा? जी बिल्कुल चेक कर सही है, ठीक है। आपको दिखाएं कि गाड़ी कितना धुआं छोड़ी है, कितना ये फिट है गाड़ी? ये फिट है जी, थोड़ा सही है सर, आपके सामने ये फिट है। कह रहे फिट है। वो तो ये कह रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा बहुत धुआं फेंक, थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था ना। आपको पता है हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में ये है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ना, जो रोड पे चल रही हैं और हमारी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, उन गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। बस क्या तो आपकी गाड़ी कराची नहीं जाएगी, अब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। की तरह आपको देख सर, स्मोक के तदारक के ख़िलाफ़ तो ये हमने किए हैं, कितने प्रोग्राम्स भी किए हैं आपके साथ, आप लोगों ने काम भी किए हैं, बट फिर भी माहौलियाती आलूदगी को काबू पाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म दिया गया है, लेकिन आपके सामने ये सारी चीज़ बिल्कुल ऐसी ही है मैम। देखें, ऐसी जो गाड़ियाँ उनको हम शहर में तो इंटर भी नहीं होने दे रहे, उनको हम यहीं से यूटर्न करवा के या तो बंद करवा रहे हैं, या चलान कर देना अगर किसी का, तो चलान करके उसको वापस भेज देना, इंटर नहीं होने देना शहर में। ठीक है। तो सर, कितना फ़ाइन होगा इन्हें? फ़ाइन अब तो पहले 2000 है, फिर 4000 है। ठीक है। और मतलब फ़ाइन का तो इनको बाद में गाड़ी भी बंद हो जाएगी? गाड़ी बंद। रमज़ान के बाद का कहा गया है कि गाड़ी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी रमज़ान है, अभी छोड़ दो इंशाल्लाह नहीं, सर। हम क्यों छोड़ दें? आप माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं, हम कैसे आपकी छोड़ दें गाड़ी? ये आपके नाम है ये गाड़ी? जी किसकी है गाड़ी? ये सेट की है। मैं आपके नाम है? मैं ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हैं? अच्छा, तो आपने जब चला रहे थे उससे पहले चेक नहीं किया कि एक दफ़ा चेक कर लूँ, धुआं तो नहीं छोड़ रही? बस चेक किया। अभी रमज़ान है, मिस्त्री ने बोला रमज़ान के बाद सेट करेंगे। रमज़ान के बाद मिस्त्री ने बोला सेट करेंगे। नहीं तो मतलब देखना चाहिए ना। मिस्त्री ने कहा रमज़ान ना जिनका रोज़ा उनको ये धुआं देना, कार्बन खिलाओ उनको, उसको ईद के बाद देखेंगे फिर। अच्छा, मिस्त्री कह रमज़ान जब तक है तब तक चेक नहीं करेंगे? चेक करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। अभी फिर
अभी उसके ईद के बाद करेंगे। इसकी बात करेंगे। चेक कर लिया है, ये क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आया कुछ। सर बाकी सारी चीज़ें, लाइसेंस, इनका रूट पर लाइसेंस है, बस रोड पासिंग कोई नहीं है। कहाँ है बाकी चीज़ें? बाकी सब कागज़ ओके है जी, चेक कर रहे हैं सब। नहीं, रूट पासिंग वगैरह सारी चीज़ें सर। पासिंग वही वो ठप्पे वाली है इनके पास, उसको नहीं हम मानते। जिसका स्मोक होगा उस पासिंग को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, बताइएगा इनको कौन सी पासिंग है जो आप की पासिंग है, इनको पता कंप्यूटराइज पासिंग है, विक्स की, वो करवाएं ये। है कंप्यूटराइज जो है? जी है, बिल्कुल कहाँ है? है, इसमें है, कागज़ में है ना, चेक करो। दिखाएं। आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, यही चीज़ें तो वो मांग रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं? पासिंग तो इसका ये फोर्ड वाला, ये वाली नहीं, ये फोर्ड वाला कंटेनर तो नहीं है मैडम साहब, ये फोर्ड वाले कंटेनर का होता है ये तो। भाई जो गाड़ी चलती है ना, ये रेना गाड़ी की अपना रजिस्ट्रेशन बुक का उसका ओरिजिनल पेज है, बस ये वो है। सर इन्हें ज़रा समझाएंगे कौन सी पासिंग, कैसी पासिंग? उनको समझ ही नहीं आएगी। सही है, तो अब आपका चलान होगा, क्योंकि एक तो आप बगैर रूट परमिट के चला रहे हैं गाड़ी, दूसरा ये कि ये है फार्मेट है। हाँ, ये आपको दिखा रहे हैं। विक्स की पासिंग ये है, ये एक्सपायर है लेकिन है, ये है विक्स की पासिंग। ये देखें, इस तरीके की होती है ये पासिंग। बना लेंगे जी। अब बनाएंगे गाड़ी जब बंद हो जाएगी? इसके बाद वो बता तो रहा है ईद के बाद। ईद के बाद। ईद से पहले मना है? बस रमज़ान ईद से पहले मना। नहीं, तो ईद से पहले आप रोज़ों में माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं, आप धुआं छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं खुद नया हूँ, पहली बार आया लाहौर। पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, गाड़ी तो पहली दफ़ा नहीं चली। लाइसेंस वगैरह है? पहली जी जी, हर चीज़ है, लाइसेंस नहीं। लाइसेंस कब बनवाया था आपने? 12 में 2012 में? जी। तो आप कह रहे पहली दफ़ा गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी मैंने कहा पहली बार लाहौर आया, अच्छा, तो पहली बार हो रहे हैं, फंस गए यहाँ। बस में। चले, सही है। बंदे जाते हैं। चले ठीक है, आपका चलान होने वाला है भाई। मुझे तो कहाँ पे बंद है गाड़ी? कैसे हैं भाई आप? कहाँ जा रहे हैं? खुड़ियाँ जी, खुड़ियाँ। अच्छा, तो आपने गाड़ी में बैठने से पहले सारी चीज़ें चेक की हैं? पासिंग वगैरह, रूट परमिट, लाइसेंस, सारी चीज़ें? सिर्फ पासिंग स्टार्ट है जी। लाइसेंस है? जी, ठीक है, तो गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है? धुआं देख लेंगे आप। धुआं तो छोड़ रही है। ये देखो जी, ये तो डीजल गाड़ी है, इतना तो होगा। वैसे धुआं नहीं है, आप जितना मर्जी आप एक्सीलेटर दें। है तो ना। एक हमारा स्टैंडर्ड है, रिंगलमैन चार्ट है हमारा, कि उसमें जो है वो 40% तक अलाउ है कि इनको धुआं ये ठीक है, हो छोड़ सकते हैं। धुआं। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि या तो गाड़ी की ट्यूनिंग होने वाली है या गाड़ी का कोई मसला है। हमने अब तो ऑथराइज़ कर दी है, जो डीलर्स हैं, डीलर्स की शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनको भी हमने ऑथराइज़ कर दी है कि आप इनका धुएँ का टेस्ट करके इनको फिटनेस जारी कर दें। ये इनकी सहूलत के लिए है कि बजाय ये एक ख़ास जगह पे जाएं, वहाँ से करवाएं। अब हर रोड पे, हर चौक में बड़ी बड़ी वर्कशॉपें हमने उनको अथॉरिटी दे दी है कि वो धुएँ का जो है वो टेस्ट कर सकती हैं गैस एनालाइज़र के थ्रू, या वो जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये फिर भी नहीं करवाते और इसी तरह गाड़ियाँ जो है वो धुआँ देती हैं, तो ये एनवायरनमेंट को तो पोल्यूट कर रहे हैं, साथ ही इंसानी जो सेहत है उस पर बहुत मुज़र असरात हैं कि हर बंदे ने रोड पे चलना है। वो 1 घंटे के लिए चले, वो आधे घंटे के लिए दे, उसको आई इरिटेशन है, उसको एलर्जिक हो सकती है। इवन एस्थमा के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। तो हमने एक यूनिफॉर्म सी कैंपेन शुरू की है इस लाहौर की आबो हवा को साफ़ रखने के लिए, कि हम जितनी भी इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो धुआं क्रिएट करती हैं, जो धुएँ का बायस बन रही हैं, उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं। आप लोगों ने मुहिम शुरू की, इसके अलावा हाई कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स जारी किए गए हैं? हाई कोर्ट्स के आर्डर हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल जो हैं और डिप्टी डायरेक्टर जो माहौलियात के अली जाज साहब, उनकी तरफ से क्लियर कट आर्डर है कि कोई गाड़ी ऐसी रोड पे नहीं चलेगी जो धुआं क्रिएट करेगी, जो धुएं का बायस बनेगी, जो इंसानी सेहत के लिए या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होगी। तो आपको पता है कि पहले स्मोक के तदारक के लिए गाड़ियाँ बंद की गई जो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, इसके बाद आबो हवा पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, माहौलियात पे बहुत असर हो रहा है। तो भाई कसूर तो आप लोगों का ही है, आप लोगों ने भी यही सांस लेना जहाँ हमने सांस लेना। बिल्कुल। तो क्यों आप गाड़ी नहीं चेक करवाते रोड पे आने से पहले? सारा गाड़ी अब ठीक है, इतना तो धुआं, हमारी डीजल गाड़ी इतना तो धुएं के बगैर ही है। इतना धुआं इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक तरह के पास फिटनेस भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास पासिंग ये जो सर्टिफिकेट है, पासिंग शार्ट है जी, बाकी रूट, लाइसेंस, हर चीज़, टोकन वगैरह ओके है। रूट परमिट है? 3 फरवरी की इसकी ख़त्म हो गई है पास। तो आपने लास्ट टाइम कब ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी अपनी गाड़ी की? वो गाड़ी ख़राब हो गई थी, गाड़ी का ना वो इंजन ख़राब हो गया था, आज लेके आए हैं, अभी लोकल लगा के फिर इधर चूं करवाएंगे जी। ठीक है, तो सर क्या इनको भी फाइन होगा या गाड़ी बंद होगी? गाड़ी स्मोक वाली गाड़ी बंद। मतलब अब कोई मार्जिन नहीं है फाइन वगैरह? मार्जिन अभी रह गया, कोई कसर है इस चीज़ की। कोई कसर नहीं बची, गाड़ी बंद करनी पड़ेगी अब आपको।
मेहरबानी है सर। नहीं, मेहरबानी हमने थोड़ी करनी है सर, मेहरबानी आप लोगों ने करनी है हम पे। ड्राइविंग लाइसेंस मेहरबानी अब आप लोगों ने करनी है हम पे और बाकी शहरियों पे। जी और तो कुछ भी शार्ट नहीं है आपके आपको साथ। पता नहीं है कि सर्दियों के पूरे मौसम में लाहौर जो है वो पहले नंबर पर गया है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में, तो अब भी लाहौर तकरीबन पहले नंबर पर ही जा रहा है। कहाँ से आए आप, कहाँ के रिहायशी हैं? छंगा मांगा जी, छंगा मांगा। चांगा मांगा के। तो आपको लगता है कि लाहौर में आके मतलब आप सही सांस ले लेते हैं? हमारा इधर आना ही कम होता है, बस कभी कभी आते हैं। वैसे हमें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के आप शुक्र। लोगों ने भी नई फोर्स ज्वाइन की है तो आपके सामने ही ऑपरेशन आप लोग भी करते हैं, हमने भी बहुत बार किए हैं, सर्दियों में भी काफ़ी दफ़ा किए हैं, बट अब जो है हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तो आपने देखी होंगी काफ़ी गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में जो गाड़ियां हैं उनका धुआं, उसकी बेसिक वजह ये है कि ये लोग मेंटेनेंस नहीं करते। हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल्ड होने चाहिए जिससे गाड़ियों काले धुएं पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, धुआं ना सिर्फ इंसानों को बीमारियों के बायस बनता है, बल्कि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड। ठीक है, अस्थमा वालों के लिए मसला है, कैंसर वालों के लिए प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस का थोड़ा बहुत भी इशू है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये सबसे बड़ा इन्वायरमेंट को नुकसान देने वाला भी यही है, गाड़ियों का धुआं ही है। सबसे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करने वाला भी गाड़ियों का धुआं है। सो इनको चाहिए कि इनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने चाहिए। सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रिलीज़ होती हैं बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने सुना है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप गाड़ी पे बैठेंगे तो आप इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे ताकि आप ऐसे धुआं उड़ाते हुए लाहौर को गंदा करते हुए ना गुजर रहे हो छांगा मांगा। ठीक है। सही है, लेकिन अभी आपकी गाड़ी बंद हो रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? छदरे तो हाँ, रावी ऑटो अच्छा, आए कहाँ से? इधर से। ठीक है, सही है। अब बताएं, सारी चीज़ें आपके पास, ये लाइसेंस वगैरह सर को चेक करवाएं। जितने डॉक्यूमेंट पासिंग शार्ट है इनकी अच्छा, 14 तारीख 14 फरवरी, मार्च 14 मार्च। अभी रिसेंटली आपकी एक्सपायर हो गई है, तो दोबारा से कब इसकी दोबारा करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह चेक करवाएंगे? ये रावी ऑटो की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं, कंपनी की गाड़ी है। नहीं, बेशक कंपनी की गाड़ी हो, गाड़ी तो रोड पे चल रही है ना, तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जरूरी जहाँ गलती हो गया अगर यहाँ आगे चलें, ठीक है, वो तो आप करवा लेंगे। खैर, अभी आपकी रिसेंटली ही एक्सपायर हुआ है। ये बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस है सर आपके पास? रसे चेक करवाएं सर। और गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? नहीं चेक कर लें, कर लो चेक। और अगर धुआं छोड़ा गाड़ी, सही है, ठीक है, इस गाड़ी का आपको धुआं चेक करवाते हैं। अरे वाह सर, क्या बात है आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल भी धुआं नहीं निकला। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ? सही है, सही है गाड़ी, वही तो पूछ रही हूँ, कैसे कैसे इसकी मेंटेनेंस रखते हैं आप? सही है गाड़ी। जबरदस्त है, जी। अच्छा लग रहा है आपको? कोई फाइन नहीं होगा, आपकी गाड़ी नहीं बंद करेंगे? नहीं ठीक है सर, आपने देखा होगा कि लाहौर जो है वो सरे फहरिस्त था सर्दियों में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। तकरीबन अब भी यही हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ती हुई निकल रही होती हैं, वो कभी अपनी गाड़ी ठीक नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो बीमार हो रहे हैं। पहले सर्दियों में तो आँखें उनकी ख़राब हुई, फिर जल्दी अमराज हुए, सांस लेने में मसला हुआ, अस्थमा के लोगों को मसला हुआ है। तो क्या कहते हैं ऐसे शहरियों को जो अपनी गाड़ियाँ ठीक नहीं करवाते? सही क्या कहेंगे, बोले? गाड़ी अभी हम शर्मा सर, इनकी गाड़ी तो ठीक नहीं। गाड़ी ठीक है, पासिंग शार्ट है, पासिंग का चलान ये करेंगे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो बंदे पीटीसी के, ये इसका फिटनेस इसी एक्सपायर है, उसका फ़ाइन होगा इसको। सही है, ठीक है, अब आपको फाइन तो होगा, जुर्माना तो होगा, क्योंकि आपकी एक्सपायर हो गई है वो पासिंग जो है आप। कितना चलान है सर इनका? 2000। क्या बात की? वो साहब ने बात किया जरूर, क्या बात की है? वो पता नहीं उसके पूछिए। ये 2000 चलान होगा ना? सिफारिश करवा रहा है, वो ये कह रहा है। सिफारिश करवा रहे हैं? जी किसकी करवा रहे हैं? पता हमसे, हमें बताएं ना, हम बताते हैं किसकी सिफारिश करवा रहे हैं। हाँ, चलान तो होगा सर आपका हर हालत में। ठीक है सर। वो अगर दुआ नहीं भी दे रही तो उसकी फ़िटनेस जो है वो कानूनी तौर पे लाजमी है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो एक जो कानूनी डॉक्यूमेंट है वो नहीं होगा इनके पास, तो फिर वो चलान होगा। फ़िटनेस करवाना इनकी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है। तो बेशक ये दुआ नहीं दे रही, हम इस पर अप्रिशिएट करते हैं, इनको अवेयर भी करते हैं कि आप अपना इसी तरह रखें गाड़ी को कि ये दुआ ना दे। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट शार्ट हैं, उससे मुतल्लिक़ आपकी फ़िटनेस नहीं है, वो पासिंग करवा रहे हैं ना, उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए ये सिफारिश है तो। लेकिन जुर्माना करके वो करवाएंगे ज़रूर, जुर्माना करेंगे ना हम, क्योंकि फ़िटनेस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है।
वैसे फिजिकली गाड़ी ठीक है बिल्कुल फिट है। और इंशाल्लाह ये हमारी फोर्स नई आ गई है, ये हर शाहराह पे हर रोड पे ये ड्यूटी देंगी और ये फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है गाड़ियाँ जो है इनको चेक किया करें। ठीक है, फोर्स कब आपने आई है और कितने तादाद में मौजूद है और एक स्टॉप पे कितने ये आप लोगों के साथ इंटर्नीज मौजूद होते हैं? अभी लाहौर में 20 से 25 लोग हमारे साथ हैं, जिनमें कुछ 10 फीमेल्स हैं 10 मेल्स हैं और इनको हमने यही ड्यूटी असाइन की है। जो हमारे मोस्ट पोल्यूटेंट सेक्टर्स है, जैसे ट्रैफिक जो है वो सबसे ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है स्मोग में, तो इस दफ़ा तो स्मोक काफ़ी ज़्यादा आई, हमने खैर कंट्रोल भी कर ली। तो ये ट्रैफिक इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर इन द स्मोक, सो वी हैव डिप्यूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ फॉर डेली जो है सर्विलेंस के लिए और इनको चेक करने के लिए जो है। दूसरा सर कहा गया था कि खास तौर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि जो स्कूलों के बाहर के जो ट्रैफिक है उसका एक प्लान बनाया जाए, तो क्या मजीद प्लानिंग की जा रही है? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से डायरेक्शन दी हुई है कि जो गाड़ियाँ स्कूलों के साथ, कॉलेजों के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अदारों के साथ अटैच है वो प्रॉपर अपनी मेंटेनेंस करवाएं। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक जो डायरेक्शन एक और है कि वो लोग जिनके पास गाड़ियाँ अपनी नहीं हैं वो प्राइवेट व्हीकल के ज़रिए पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, वो उसका बर्डन भी कम करने के लिए अपनी गाड़ियाँ वो परचेज़ करें, वो जो स्कूल वो अदारे हैं। तो ये भी क्लियर कट डायरेक्शन है। इसमें ओवरऑल यही है कि हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, बजाय हर बंदा इंडिविजुअली अपनी प्राइवेट व्हीकल। मैं भी मतलब पर्सनली यही सोचती हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की खासतौर पे लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो चिंची रिक्शा लोडर रिक्शों का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और एनवायरनमेंट के हवाले से ये भी एक कंट्रीब्यूशन है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चला दी हैं और हमें चाहिए कि अब उनको इस्तेमाल करें, वो इको फ्रेंडली हैं, वो फ्रेंडली है एनवायरनमेंट, उनकी कोई इलेक्ट्रिक बसेज हैं, कोई उनका धुआं नहीं है। तो धुआं नहीं है। ये बहुत ही अच्छा एक हमारी पंजाब गवर्नमेंट का स्टेप है पोल्यूशन को कम करने के लिए लाहौर में। ठीक है, कुछ और गाड़ियाँ रोकी हैं उनको भी चेक करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं? एम्पोरियम माल। अच्छा जी ठीक है, थोड़ा सा धुआं आ गया है लेकिन आपकी गाड़ी फिट है, नॉर्मल है, मतलब सही है। छोड़ने पे आया तो कब आपने लास्ट टाइम इसकी फिटनेस करवाई थी? तकरीबन 3 माह पहले। 3 माह पहले। दिसंबर को ही है। ठीक है सर, कितनी देर बाद होनी चाहिए? ये 6 माह बाद हो 3 माह पहले आपने करवाई, चल जाएगी 3 माह और। जी जी ठीक जी है, चल धुआं नहीं 22 जून तक है ये। 27 जून तक। जी बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं? ओके हैं सर। ठीक है, तो भाई ये बताएं आप हमारे बाकी शहरियों को क्या कहना चाहेंगे कि जैसी आपकी गाड़ी फिट है बाकी भी करवा लें, कोई गुनाह नहीं है, सब आपका ही काम है। स्वाब का ही काम है और कागज़ पूरे होने चाहिए गाड़ी के। इसके अलावा जो धुआं छोड़ी आपको पता है कितनी बड़ी वजह बन रही है माहौलियाती आलूदगी की। लाहौर जो है वो गंदा हो रहा है, बाकी बाहर से आते हैं शहरी लाहौर को गंदा करके चले जाते हैं, अपने शहरों को साफ़ रखते हैं। लाहौरियों का एक ही शिकवा है कि हमारे शहर को भी साफ़ कर दिया जाए। इतनी बड़ी आप लोग गाड़ियाँ लाते हैं, इतना इतना सामान लोड करके लाते हैं, गाड़ी की फिटनेस का ख्याल आप लोग नहीं करते। रखनी चाहिए ना, फिटनेस तो होनी चाहिए गाड़ी। सही है सर, मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को। करते हैं मैम, क्यों भी करते हैं। सही है, ऐसे बाकी सारी चीज़ें इनके पास जी जी पासिंग भी हर चीज़ है इनके पास। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बीमार करना है आपने हमें सर? ये उस दिन पासिंग कराई थी, अभी ठीक कराने कब करवाई थी? 1 हफ्ता हो गया पहले। 1 हफ्ते पहले? क्या हो गया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? 1 हफ्ता आ पहले जाएं? पासिंग के लिए गए थे। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए जी, आप बोलिए। पासिंग के लिए गए थे सर, ये फ़र्क था। अभी मिस्त्री के पास अभी दोबारा जाना वो है। कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद ठीक कर देंगे, ईद के बाद। ऐसा ही है सर, मतलब बहाने ही है ना, बहाने ही ढूंढने तो कोई भी बहाना बन सकता है सर। कोई रमज़ान तक जो है वो पोल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को, लोगों को बीमार करेंगे। नहीं है, खड़ी करनी है जाके गाड़ी। खड़ी करें या जो मर्जी करें, जब रोड पे आप पकड़े गए हैं, धुआं इतना एक ईंटों के भट्टे का धुआं नहीं है जितना आपकी गाड़ी दे रही है, और ऊपर से आप कह रहे हैं जी हमें रमज़ान तक टाइम दें ताकि आप हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर लें उस दिन में। क्या करेंगे, ईद तक गंदगी फैलाते रहेंगे? चलानी नहीं है, खड़ी करनी है। क्या करने लाए हैं? चेक करने लाए, घूमने फिरने आए हैं, सैर करने? खड़ी करनी है, खड़ी करनी है गाड़ी। भाई कहाँ से आ रहे हैं? ये इधर सखिया पुल से आ रहे हैं। वहाँ से यहाँ तक आप बस ऐसी सैर के लिए जा रहे थे, खड़ी करने गाड़ी? अड़ा माल पे जा। इतना ज्यादा धुआं आपकी गाड़ी छोड़ी है, सर ने सही कहा कि इतनी फैक्ट्री भी ना धुआं छोड़ती जितनी आपकी गाड़ी छोड़ती है। कहाँ है आपकी सारी चीजें, पासिंग वगैरह? कौन सी फेल जड़ी हुई है, फेल भी हुई है इनकी? 2023 ही खत्म है।
जी वो ये होता है कि मैं अभी निकला हूँ, मैंने वहाँ तक जाके मैं छोड़ देनी है पैर गाड़ी। पे निकला हूँ गाड़ी मैं खड़ी कर ये हमने जो है ना, हर बंदे ने अपने फील्ड के मुताबिक एक बहाना रखा हुआ है। अगर बाइक वाले को यहाँ रोकेंगे कि आपका हेलमेट नहीं हो, कहेगा मैं यहीं से निकला हूँ, बस वहाँ पे जाना है, मैंने पहली दफ़ा रोड पे आया हूँ। तो इनका भी यही बहाना है कि हम गाड़ी खड़ी कर देंगे। लेकिन जो गाड़ी रोड पे चल रही है वो कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, ऐसा ही है। तो हम उसको स्पेयर तो नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, आप कह रहे थे कि आपकी एक पासिंग जो है वो फेल भी हुई है, कहाँ है वो, जरा पेपर्स ही दिखा दें। दे दिए। दे दिया उन्हें। तो जब फेल हो गई थी तो आप गाड़ी क्यों रोड पे लेके निकले? गाड़ी निकाली ही नहीं है बाजी, क्या है, जाके खड़ी करनी है गाड़ी। निकाले ही क्यों जब है ही फेल, गाड़ी आपकी है ही नहीं फिट? इसने करवाई है 1 फरवरी को, इस पे उन्होंने एमिशन चेक किया, उन्होंने कहा सीरियस, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है, इस पे उन्होंने फेल की है ये। और ये फर्स्ट वाला कौन सा है? ये वो है, ये ब्रेक्स का होता है, शॉक्स का होता है, वो भी ठीक नहीं है। बाकी गाड़ी की हालत ठीक है? वो ठीक है। ये हॉर्न वगैरह जो आप देते हैं वो ठीक है? ज़रा बजा के दिखाएं। ये ठीक है? ये इतना प्रेशर है इसमें? ये 2 मरतबा फेल हुआ है, अच्छा। दोनों मरतबा डीजल अपना गैस मिशन पे फेल हुआ है। और आप फिर भी इसके बावजूद भी, फेल होने के बाद भी आप रोड पे निकल आए हैं, फिर आप बहाना लगा रहे हैं कि आप गाड़ी खड़ी करने जा रहे थे। अभी जाके खड़ी करनी है। ये एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता ये वहाँ वर्कशॉप में रही है, इसके अंदर मैकेनिकी का काम हुआ है सारा। लाइसेंस लाइसेंस भी है जी सर, बाकी तो चीज़ें होंगी इनके पास, बट जो मेन चीज़ है वो तो ख़राब है, फेल है उसमें, गाड़ी भी ख़राब है। जी बिल्कुल, इनकी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद होगी। भाई साहब, गाड़ी बंद हो रही है आपकी? गुजारा करें, ईद के दिन है। ईद के दिन आप हम पे थोड़ी करें मेहरबानी, थोड़ा करम करें। मेहरबानी करे, अभी हम आप पे कैसी आप मेहरबानी करेंगे? गाड़ी खड़ी करके हमने गांव जाना सर, है। आप करेंगे थोड़ी बहुत मेहरबानी, आप इसको गाड़ी को ठीक करवाएं। आप मेहरबानी कर ले, अभी हम क्या करें। सर, अब गाड़ी तो आपकी बंद होगी और हम करवा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपने बहुत बुरा गाड़ी का हाल रखा। आप ये भी मेहरबानी कर लो। सर, हम कौन सी मेहरबानी करें, मैं बता रही हूँ ना, आप थोड़ी मेहरबानी कर लें हम पर। आप हमें पे आप इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे रही है, और फिर इसके अलावा हाई कोर्ट ऑर्डर्स दे रहा है, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। रमज़ान के दिन है, आप भी मेहरबानी कर लो हमको। रमज़ान के दिन है, आप थोड़ी अनायत करें हम पर, आपकी गाड़ी अब बंद ही होगी सर। आप थोड़ा बहुत हमें चलान दे दें, ये कर। चलान के दिन चले गए हैं, वार्निंग्स खत्म हो गई हैं। हमें वार्निंग दी नहीं है। ये इनकी थोड़ी सी ये थिंकिंग है, चलान कर दें चले जाएं, चलान कर दें चले जाएं, बस इसी पे ये है कि चलान कर दें, हमें कुछ कहे और कोई ना। तो अब ये गाड़ियाँ बंद करनी शुरू की है तो इंशाल्लाह ये सेट सही है, ठीक है, इनकी गाड़ी भी बंद हो चुकी है। मजीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक और गाड़ी हमने रोकी है, हाल तो आपने देख लिया है। खैर, मास्क मेरे पास भी मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं छोड़ आई हूँ या भूल आई हूँ, बट आप देखें कि क्या सूरत हाल है। ड्राइवर से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं कोटरा किशन, ठीक है, कहाँ से आए हैं? शेरपुर शरीफ से। ठीक है, तो इतना लंबा सफ़र आप ऐसी ये आलूदगी फैलाते हुए जा रहे हैं? बस वो गाड़ी हो जाती, कभी कभी ख़राब भी हो जाती। कभी कभी कैसे ख़राब हो जाती है? जब ठीक करवाएं तो गाड़ी ख़राब नहीं होती? ठीक रही, बस थोड़ी सी गाड़ी काम थोड़ा सा है वो खराब। लास्ट टाइम आपने कब इसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई थी, ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी? तकरीबन हो गए 15 के दिन। 15 दिन, उसके बावजूद भी ये हाल है? और बस कराई थी ट्यूनिंग, पंप होने वाला इसका। क्यों गाड़ी इतना धुआं क्यों छोड़ रही है? पंप होने वाला इस गाड़ी का, पंप खराब। वो कब करवाना है? वो किया था, अब जाएंगे करा लेंगे जाके, कल कब 2-3 दिन में करा लेंगे जाके। 2-3 दिन में? मजीद अभी भी आपको लगता है कि आपको टाइम दिया जाएगा 2-3 दिन? ये गाड़ी खड़ी कर देनी जाके। इसकी गाड़ी एक मरतबा भी विक सेंटर पे नहीं गई, ये इसका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा, ऑनलाइन हमने चेक किया, रिकॉर्ड ही नहीं इसका आप पास। तो कह रहे हैं अभी 15 दिन पहले करवाया। यानी गाड़ी काम कराना तो हमें यार पहले तो बाहर हो ना, उसकी गाड़ी की फिटनेस क्या होगी, हालत तो चेक करें गाड़ी। सही है, मेरे कैमरामैन आपको क्लोज आके दिखा दें। सबसे पहले तो भाई इसको बंद कर दें। ठीक है, ये है, कोई मीटर, कोई ब्रेक्स, कोई कुछ नहीं है। हॉर्न वगैरह किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, क्या हालात हैं इस गाड़ी के। इवन सीटें वगैरह भी आप देख सकते हैं, अल्लाह अकबर, यही हाल है। ठीक है, किधर गए अंकल? ये आप मीटर शीटर किधर गया सारा कुछ? ला इधर गाड़ी तैयार कर रहे हैं, काम कुम कराया, तैयार कर रहे हैं गाड़ी। अच्छा, तो कब लगाना मीटर? मीटर जब जाके लगाएंगे। हादसे के बाद? नहीं, मीटर का काम ही नहीं हादसे से, गाड़ी नहीं है। होनी चाहिए ना। मीटर का क्या काम, मीटर का मसला नहीं। मीटर का कोई काम नहीं होता सर? ना भी हो कोई मसला नहीं। मीटर तो कैसी आपको कैसे स्पीड पता चलेगी? हेलो,
हाँ, आपको स्पीड का कैसे पता चलेगा आप कितनी स्पीड? 40-50 की स्पीड जाते हैं। तो 40-50 भी कैसे पता चलती है कि 40 की स्पीड पे जा रहे हैं? वो मोबाइल पड़ा हुआ, मोबाइल पता चल जाता है। मोबाइल पे? हाँ जी। वो 40 कैसे? 50 स्पीड से अगर कोई पैदल बंदा एकदम अचानक सामने आ जाए फिर कोई गल नहीं, आ जाए भाई, ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक पता है लगेगा 40-50 स्पीड है। तो लगा होंदा नाल ना, हथ लगा ਹੁੰਦਾ हाथ नहीं लगा होंदा पाए ना, नाल मोबाइल दे टच कर रहीदा। ओके मैं करना जरा चेक करा। जरा हमें चेक करवाएं थोड़ा सा चल के कि कैसे आपकी स्पीड का पता चलता है 40-50 पे आप चल रहे हैं। जब मोबाइल लगा होना साथ वो बता देता है, फिर स्पीड बता देगी। तो दिखा दे जरा, हम थोड़ा सा आपके साथ टूर करके आते हैं, आगे तक रोड घूम के आते हैं। मैं दे देती हूँ आपको। अब मेरे पास बेटा टच नहीं, ये मोबाइल है। ये भी स्पीड बताता है? ये कहाँ स्पीड बताता है? तो फिर कैसे पता कर? स्पीड आपको बोल तो रहा हूँ, ऐप पे निकालेंगे, लोकेशन लगा देंगे, वो स्पीड बताता है कितनी स्पीड तो है। हमने आपको बताया ना। यही इस फ़ोन पे लोकेशन कैसे लगेगी? नहीं लगती बेटा, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं लगती यही पूछ रहे हैं अंकल आपसे। बेटा, मैं भी कह रहा हूँ इनसे नहीं लगती। टच फोन अलग से आप खरीदते हैं जब आप जाना होता है कहीं आपने, क्या फिर किससे लेते हैं? हम जाते नहीं। अगर मान लें कि आप गलती कर रहे हैं, आप गलती पे, मीटर नहीं है इसमें, मीटर लग जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि स्पीड का कोई लेना देना नहीं? स्पीड जी ऐसे नहीं पता चलेगा। सही है। तो अभी भी तो आप जा रहे हैं कहीं, तो अब कैसे आपको स्पीड का पता है? टच फोन आपके पास अभी भी नहीं है। मेरे पास नहीं अटैचमेंट, मैं जा वही तो कह रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं कह तो रहा हूँ। तो फिर मान लें आप बहस कर रहे हैं कि आपकी कोई बेटा, गलती ठीक, नहीं है, ठीक अब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक हो गया। मंजूर है? नहीं होती, चलो स्ट्रॉबेरी पड़ी आगे आपकी। स्ट्रॉबेरी पड़ी तो इसमें हमारी क्या गलती है अगर आप स्ट्रॉबेरी लेके जा रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि खड़ी कर देंगे हम जाके। नहीं, गाड़ी काम तो जा कराएंगे ना। तो फिर कैसे झूठ कैसे बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं बोल रहा, काम तो जा कराएंगे गाड़ी का। मतलब आपने देखा होगा फील्ड में आप भी काम कर रही हैं, इसी तरीके के हमें बहाने देखने में मिलते हैं। इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तो कुछ समझाएंगी, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं यही कहूँगी अंकल कि आप इस तरह अपनी काम की वजह से शहर को आलूदा कर रहे हैं और बहुत से लोगों की सेहत को आप नुकसान, की सेहत भी फिर, हाँ, इवन अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप इसकी जल्द मेंटेनेंस करवाएं और फ़िज़ा को यकीनी बनाएं और अच्छा साफ़ सुथरा बनाएं। सुना है सर आपने? हाँ जी, ठीक हो गया। निश्चय मैं जो है ना लोग जो काम करा लूँगा, जाके काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि आपने 15 मिनट पहले करवाया। मैं जाके, मैं 15 दिन पहले कहा ना, अब जाकर काम गाड़ी का हो रहा था। सर कोई आपका है ही नहीं ना, कोई ऑनलाइन डेटा भी नहीं है कि आपने काम करवाया है। चलो बेटा, मैं तो उनको बहा देंगे सुबह ले आके, मेरे को नहीं चाहिए, मैं करा के- खुदारा ये इसका कोई लगवाएं, कोई मीटर लगवाएं, कोई इसके स्पीड के लिए चेक करवाएं, आप कोई ब्रेक वगैरह इसकी ठीक करवाएं। आगे लगा, ठीक है बेटा, लगा ले। अपनी भी जान की आपके खतरा होगा। दूसरा जी, तो आप बंद करने लगे हैं, इनके जो भी वायोलेशन है उस पर तो पनिश करेंगे। इनके पास है कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, स्पीडोमीटर नहीं लगा, धुआं गाड़ी छोड़ रही है, ये फिटनेस करवाएंगे अपनी, तो गाड़ी थाने से वागजार हो जाएगी इनकी। ठीक है, अब गाड़ी बंद हो रही है आपकी। चलो बेटा, जैसे मर्जी। जो जैसी मर्जी नहीं, आपकी गाड़ी यकीनन बंद ही होगी। मजीद आगे कुछ और गाड़ियाँ रोकी हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक। कहाँ जा रहे हैं? मैंने ये रायविंड जाना है। रायबंड जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? मैं ये लाहौर से आया हूँ। ठीक है, तो ज़रा चेक करवाएंगे। पहले ये बताएं, गाड़ी की मेंटेनेंस है पूरी, सारा कुछ है? हाँ, पासिंग पेपर्स वगैरह ओके है, हर चीज़ ठीक है, लाइसेंस सब कुछ है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो ज़रा चेक करवा दे गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। जी, देखिए मैम, सर ज़रा आप अपने तरीके से चेक कीजिएगा जैसे आप चेक करते हैं। हमने भी ऐसे ही करनी है। धुआं आ रहा है फिर भी। कम आ रहा है, ये पासिंग करवाई है, इसका पंप भी करवाया, सारा काम। ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ। ਪਾਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ? हाँ मैं सारी चीज़ें आपके पास? जी लेसन क्या करते हैं आप वैसे? ड्राइव कर रहा हूँ मैं, ड्राइव। ड्राइविंग करते हैं, काम यही करते हैं आप? हाँ, यही काम। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गए हैं 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। तो आपको कुछ पता होगा कि रोड पे चलने के क्या ट्रैफिक कवानीन होते हैं, गाड़ी किस तरीके की होनी चाहिए? मुझे रोड सेंस का पता है, मैंने बकायदा उसकी बुक पढ़ी हुई है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है, मैंने काम किया है। हाँ, तो मुझे वो तो पहले हर चीज़ बकायदा इस चीज़ का वो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, मेरे पास पढ़े है, उसका सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ है और मुझे पता है, मैं सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी, मेरी गाड़ी की हर चीज़ ओके है, पासिंग भी है, रूट भी है मेरे पास। चले ठीक है, ये बताएं। कार्बन है, ਕਾਰਬਨ कार्बन टायर ही नहीं पहनता कार्बन। ਕਾਰਬਨ सर। ठीक है, चेक कर लेते हैं कौन सा कार्बन इन लोगों के पास मौजूद है। किस चीज़ का कार्बन है सर? ये कार्बन जो टायरों का टायरों का कार्बन, क्या इस तरीके से अलाउ है ये सारी चीज़ें लेकर? चेक कर लें जरा। चलें ठीक है। इसका टायर बनाते हैं वो,
ये गाड़ियों के टायर जो बनते हैं उसमें पड़ता है। सर आप बताएंगे ज़रा मतलब क्यों गाड़ी इस तरीके से, क्या अलाउ नहीं है लेके जाना, क्या है ये सारी चीज़ें? ये कार्बन जो है ना अलाउ नहीं है, ठीक है। इसको मज़ीद 1 मिनट, या इसको खोलो 1 मिनट ज़रा। इसके ना पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर ये एज आ फ्यूल यूज़ हो रहा है तो फिर तो बैन है। और अगर ये कह रहे हैं कि उसका वो बनाएंगे टायर्स, नहीं ये टायर्स वाला ही है, ये टायर्स बनाने वाला है। बच ये गया। वो जो कार्बन है ना, वो जो दूसरा एज आ फ्यूल जलता है स्टील रीरोलिंग मिलों पे, वो नहीं है, वो बैन वो है। किस किस्म का होता है ज़रा आप बताएं? बहुत ही इंतहाई पाउडर फॉर्म में होता है। जो टायर्स है ना, उनको हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जब वो करते हैं ना उसको बर्न, तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ये देखें, पाउडर ही है। ये दानेदार है, ये दानेदार है। दानेदार है। ये इसका स्ट्रक्चर देखे ना, ये टायर्स बनाने में जो कलर देना है ना टायर को, वहाँ पे जाएगा। अगर ये कार्बन होता तो हम इस पे FIR भी देंगे। ये ना रबड़ के अंदर ये कलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, अदरवाइज ये वो कार्बन नहीं है जो वो डस्ट करता है। या इसका एक और बता दूं निशानी, वो इतना डार्क ब्लैक नहीं होता और वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। आप उसको हाथ लगाएंगे, इतना भी हार्ड स्ट्रक्चर ये देखें दानेदार, वो ये स्ट्रक्चर नहीं दानेदार होता। उसका इंतहाई पाउडर फॉर्म में जब वो इसमें डला होता है तब भी इस पाउडर। तरीके से लेके जाना अलाउ है? इस तरीके से ये तो है ना दूसरा, वो टायर को कलर देने के लिए। नहीं ये अलाउ है चीज़ें? सब स्टैंडर्ड फ्यूल होता तो हम इसको इसी वक्त बंद करके इन पे FIR देंगे। ये गौरी टायर्स वाले हैं, वो जब टायर्स बनाते हैं तो इसमें कलर डालते हैं। ये कलर है बेसिकली, ये वो कार्बन नहीं है जो मिलों पे जलता है। वो कार्बन और तरह का होता है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आ जाए सर ज़रा। ठीक है, आपकी गाड़ी रोकिए, इधर आए मेरे पास। जी सर, कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में बैठ के? अच्छा लग रहा है। अगर गाड़ी अच्छी हुई तो, अगर अच्छी ना हुई तो फिर बुरा लगेगा। ठीक है, सही है। आप प्लीज़ रेस दीजिएगा, हम ज़रा चेक करें गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है। इतना इस हद तक धुआं नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो। नहीं माशाल्लाह सही गाड़ी बनाया हुआ है जी, A1 गाड़ी है मतलब है आपकी अपनी है? जी। नहीं मालिक है। है। कौन है मालिक? इधर ही है, बदायूं बाग के हैं। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? कहाँ जा रहे हैं आप? अब ये गजू मत है। जुमते जा रहे हैं। पासिंग भी है, कंप्यूटराइज विक्स की पासिंग है और 1 अगस्त तक है। ठीक है, सब कुछ कम। रिसेंटली करवाई है, 1 फरवरी को हुई है इनके पास। ठीक है सर, ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको ड्राइव करते हुए? सन 84 का लाइसेंस बनाया हुआ है, ड्राइवरी 80 से शुरू किया हुआ है। जरा वो दिखाएं, अपना लाइसेंस है वो वाला? जी जी जी, सब है। सऊदीया का भी लाइसेंस है, इधर का भी है। अच्छा, सऊदीया का भी? उधर सऊदीया में भी आपने ड्राइविंग की? उधर भी किया मैंने ड्राइव। वहाँ का भी लाइसेंस है? जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के चलते। पाकिस्तान का भी है जरा सर। दिखाएं आप मुझे, ये कब का है? 2/5/84 से बना है। हाँ, ये तो तब का बना हुआ है। 71। जी हाँ। ठीक है सर, आपको ये भी पता होगा कि रोड पे चलने के कुछ कवानीन बच्चे मतलब है, कोई परवाह नहीं है। हम अनपढ़ जो है, ज़्यादा सवाल भी नहीं। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ सर, आप देखें ना, जैसे हमने काफ़ी गाड़ियाँ रोकी हैं, जी। बेतहा का धुआं है, इंतहा का धुआं है, देखें। बेतहाशा। आप इतना कि आप देखें जो लोग सांस का जिन्हें प्रॉब्लम जी है, हाँ, जी कितने लोग तो मौत के मुंह में पहुंच गए पिछले जो सीज़न निकला है। जी हाँ, बस अल्लाह ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे। जो हमने भी काम पकड़े हुए हैं, गलत पकड़े हुए हैं। कौन से? बंदे के साथ जो जुल्म नजायज़, गरीब बंदे के साथ, गाड़ियों के साथ नजायज़ हो रहा है। मतलब है कोई थोड़ा बहुत नहीं, जुल्म है, इतने चलान कर रहे हैं जिसका हद नहीं। क्यों जुल्म कर रहे हैं आप सर? जी बात 10-10 हज़ार का चलान देते हैं। मतलब मेरी बात सुने, ये अभी छोटा सा गाड़ी एक मसाला आप एक मिनट मेरी बात सुने। रोड पे चलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो लाइसेंस होता है ना? लाइसेंस होता है और गाड़ी का जब कागज़। किसी के पास है ही नहीं तो फिर क्या किया जाए? या बस जिसके नहीं है ना। बंद करो जरा, जी गाड़ी बंद करो, सब बंद करो। थले आगे चलो। जी सर, प्लीज़ आप आगे आ जाएं। अभी इनकी गाड़ी ठीक है तो हमने इनको कुछ कहा है? यही बात इन्हें करने लगी थी अभी। मैंने यही बात करने लगी थी कि आपकी गाड़ी ठीक है, तो हमने आपको कुछ भी नहीं कहा। ना जायज़ चलान हम क्यों? आपने नहीं, मैं वैसे बात की है, मेरी बहन है आप। जी हाँ, वो बात नहीं, जो बात दिल में आए ना वो मुंह से निकालो। मोटरवे से कीता ना, पिंडियों आना वजन ज्यादा है तेरे। देखो ओवरलोडिंग पे तो होगा ना सर, ओवरलोडिंग पे तो होगा। और 2 टन का बाद है, बीच में गाड़ी फिट है, अब देखे ना, कमी नहीं है। मान रहे हैं कि ओवरलोडिंग का चलान होगा। ओवरलोडिंग का है ही 10,000 मोटरवे पे।
बस ज़्यादा रुक जाइए। नहीं मेरी बात सुने, अब आपने 84 के आप ड्राइवर हैं, अब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो अब आपको जल्दी होगी। देना हमने अब ये खाली करना, फिर पिंडी जाना। नहीं बच्चे। ठीक है 2 मिनट। अभी जो है ना आपका तो ये डिप्टी है, मेरा डिप्टी अगला है। बस ये बता दें चलते हुए कि जिन लोगों की ट्रैफिक ये गाड़ी अनफिट है, रोड पे चलने के काबिल नहीं है, उन लोगों के साथ क्या रवैया? काम करना चाहिए उनको, बोलो काम कर, उनको मोहलत देना चाहिए, काम करा ले। मोहलत आपके सामने कब से पूरे सीजन सर्दियों के मोहलत दी है। वो काम कराए, मालिक भी ऐसे है, बोले मालिक करा के दें, फिर बात सारी मालिक की है। हाँ जी, क्या अभी हमने सारा काम कराया, ये मालिक के ऊपर कराया मैंने, मैं जेब से एक नहीं, मगर जो काम खराब है अभी मैंने 2 दफ़ा सर जो ओवरलोडिंग करेगा, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, रूट परमिट नहीं होगा, तो उसके चलान होंगे। जी हाँ ठीक है, ठीक है जी, चलो जी ठीक है जी। जनाब फिटनेस सबसे ज़्यादा जी जरूरी है। हाँ। ठीक है, मजीद हम कुछ और गाड़ियाँ देखेंगे, कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक और गाड़ी यहाँ पर इन्होंने रोकी है। सबसे पहले रूट पासिंग चेक करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? भूतिया चौक अच्छा ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? शेराकोट से। भाई आपकी सारी चीज़ें मौजूद है, लाइसेंस और पासिंग वगैरह, रूट परमिट, सारी चीज़ें हैं? हर चीज़ क्लियर है। और गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? नहीं मैम। चेक कर लें हम। अगर गाड़ी धुआं छोड़े फिर? आप चेक करें, ये गाड़ियाँ नहीं छोड़ती मैम। ये गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती, कोई खास वजह है क्या? ये जापानी गाड़ी धुआं छोड़ती है। सही है। फोर्सी गाड़ी है ना जापान की, वो धुआं नहीं छोड़ेगी। अच्छा। हाँ, इसके अंदर है क्यों लाइसेंस। यहाँ की गाड़ियाँ क्यों धुआं छोड़े? बस मैकेनिकल नहीं करवाते लोग। ये भी वजह है। जी। अब ये सबसे मेन पूरे पाकिस्तान में फिर जापान की गाड़ियाँ चलनी चाहिए मैम ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है। इसलिए। नहीं, लास्ट टाइम हमने ना एक गाड़ी चेक की थी, वो 75 मेरे ख्याल से मॉडल था, शायद आप थे हमारे साथ। उस गाड़ी में ना स्मोक था, गाड़ी भी एकदम जैसे इनकी फिट है। JAE, जो गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी उसको कहते हैं JAE इलेक्ट्रॉनिक। हाँ वो कुछ लोगों ने शिकवा शिकायत की है कि जी हर डीजल वाली गाड़ी जो है वो धुआं छोड़ती है, इस बात में कितनी हकीकत है? मैम छोड़ती हैं, जो गाड़ियाँ कंप्यूटराइज नहीं है वो छोड़ती हैं। हाँ सीधी बात है, जो गाड़ियाँ सादी हैं वो ये कंप्यूटराइज गाड़ियाँ ये नहीं छोड़ती। अच्छा जी। तो हम इनको कंप्यूटर पासिंग के लिए भेजते हैं ना कि ये कंप्यूटर पासिंग करवाएं आप लोग। वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही बता रहे हैं कि आप 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं आप जापान की गाड़ी चला रहे हैं। कुछ आपको पता होगा कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, रोड पे चलने के कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। बतौर शहरी आपको पता होगा कि लाहौर जो है वो सर फहरिस्त था सर्दियों के मौसम में आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में। उसके बाद अब भी सर्दियाँ जाने के बाद भी यही हाल रहा। सर बहुत ज़्यादा गंदी गाड़ियाँ जो हैं वो अब हमारे लाहौर में हैं, तो कैसे लाहौर की ख़ास तौर पे बढ़ती हुई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या आप पैगाम देते हैं ड्राइवर हजरात को? गवर्नमेंट को चाहिए जो गाड़ियाँ स्मोक छोड़ती हैं वो गाड़ियाँ बंद करें। गवर्नमेंट तो कर रही है बंद, तो बस करती जाए। लोग नहीं ना बाज आ रहे हैं, हल ये तो नहीं है ना। फिर बंद करते जा रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि बाद में वो फिर आते हैं, फिर आके गाड़ी किसी तरीके से छुड़वा देते को पैसा जमा हो ही रहा है ना सर जी, गवर्नमेंट को पैसा जमा हो ही रहा है ना। फाइन होता है LTC 2000 रुपये का चलान क्या सोच है ये ना, ऐसी कामयाब नहीं हो सकती। सर काम करवाएंगे तो क्यों नहीं बेहतर होगी? नहीं गवर्नमेंट बस चलान कर रही है, गवर्नमेंट फाइन पे फाइन करे। अब LTC वाले 2000 का करते हैं, अगली दफ़ा 4000 का करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा ही आ रहा है। नहीं तो शहरी नहीं कुछ सोचेंगे? देखें ना, गिव एंड टेक, आप ताउन करें शहरी होने के नाते। शिफ्ट तो आप गवर्नमेंट को कसूरवार ठहरा रहे हैं हर चीज़ में। मैं गवर्नमेंट तो काम करिए, इदारे भी काम करें। देखिए इतनी धूप में खड़े रोज़ा रखे, टाइम लेट हो रही मेरी शिफ्ट। चलें, लाइसेंस वगैरह भी है सब? ठीक है, मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ देखते हैं। आपकी गाड़ी में से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकला। ये बताएं कि कितनी हर थोड़ी देर बाद, कितने दिनों बाद, कितने मंथ बाद आप मेंटेनेंस करवाते हैं गाड़ी? 3500 किलोमीटर। नहीं, कितने मंथ बाद? 1 महीने में 3500 किलोमीटर जब चल गए तो आप दोबारा से उसको करवाते हैं। ठीक है, तो सर बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट है आपके पास? जी क्या कहते हैं बाकी शहरियों को, बाकी ड्राइवर हजरात को जिन करवाना चाहिए, बहुत धुआं छोड़ती हैं गाड़ी, आलूदगी पैदा कर रही हैं? जी सबको करवाना चाहिए। ठीक है, बतौर शहरी होने के नाते क्या कहेंगे? यही मैसेज है सबको क्या? कि अपने टाइम पे गाड़ी का काम करवाएं, गाड़ी मेंटेन करवाएं। बिल्कुल। सर गाड़ी तो ठीक है इनकी बिल्कुल? हाँ ठीक है, कागजात भी पूरे हैं, फिटनेस भी ठीक है और रोड भी ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोगों का साथ दे रहे हैं, आप भरपूर ताउन करें गवर्नमेंट के साथ। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? सुंदर स्टेट अच्छा, और कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। ठीक है भाई, आपकी गाड़ी ने धुआं नहीं दिया इतना, आपकी गाड़ी ठीक है इस लिहाज से तो, लेकिन बाकी आगे की चीज़ें जो हैं, मीटर शीटर किधर हैं? ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, तो कब की बात है ये? ਇਹ तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो कब आपने मीटर वगैरह लगवाना है? सिस्टर काम के हालात ही ऐसे हैं कि जिस वजह से ये लग नहीं रहे। अच्छा सर, गाड़ी में से तो इनकी धुआं नहीं निकला है, बट हालात आगे कुछ बेहतर नहीं है। वो तो बस वो भी करवा लेंगे, बाकी गाड़ी फिट है, पासिंग है इनके पास, कोई इशू नहीं है। सही है। ठीक है, गाड़ी से कब आपने ये कब पासिंग वगैरह इसकी करवाई? तकरीबन महीना-1.5 महीना हो गया। महीना-1.5 महीना। 1.5 महीना, अभी मजीद है टाइम इनके पास। सही है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो माहौल को आलूदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, क्या कहते हैं बाकी ड्राइवर हजरात को? बस ऐसे ही है जो कि किसी का चालान हो जाता है वो दूसरे दिन पासिंग करवाने के अब लिए। गाड़ी बंद हो जानी चाहिए, जो लोग धुआं छोड़ रहे हैं जिनकी गाड़ी। हाँ, वो ऐसा तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक। कहाँ जा रहे हैं सर? मैं बाबला टाउन जा रहा हूँ। आप टाउन जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं सोर से रैम्बो से नहर से ना। तो सर आपकी गाड़ी पूरी फिट है? जी चेक कर लें हम? कर लें। सही है, ठीक है। बहुत धुआं मारा एंड में। वो समय मारती है सर डीजल, सारी डीजल वाली गाड़ियाँ तो धुआं नहीं छोड़ती ना। मजदा छड्या वीर, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। कब आपने इसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई थी? ये भी थोड़े दिन ही हुए हैं। कब से? थोड़े दिन हुए हैं, कब हुए हैं? थोड़े दिन लाइसेंस वगैरह है सर? लाइसेंस है वो दिया हुआ। ये आपने कब लास्ट टाइम पासिंग करवाई है? मैं तो ड्राइवर हूँ मैम, थोड़े दिन हुए हैं चला रहा हूँ गाड़ी ना। 5-6 दिन ही हुए हैं। किसकी गाड़ी? लाइसेंस है वो कटता है, चलान हुआ हुआ सर। चलान दिखाएं, वो भी दिया हुआ दोस्त को। फिटनेस भी बताएं मैडम। इनकी जो फिटनेस है वो जून 2023 से एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने मेंटेनेंस कुछ भी नहीं करवाई अपनी गाड़ी की, जिसकी वजह से इनकी इतनी बुरी हालत है। गाड़ी भी धुआं छोड़ रही है। गाड़ी भी धुआं छोड़ रही है। और सर आपको खुद थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, हम यहाँ खड़े हैं तो आपके लिए ही खड़े हैं। हो गया चला रहा हूँ गाड़ी ना, मुझे तो पता नहीं। सर देखें ना, अब वो टीम्स काम कर रही हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर जारी दे रहा है, टीमें हमारी काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, ताउन कर रही है लोगों के साथ। पहले चलान मतलब करवाया था काफ़ी टाइम तक, ठीक है, मार्जिन दिया हुआ था, आप लोगों को वार्निंग्स दे रहे थे। अब देखिए जब वार्निंग्स का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। आपने पासिंग ही नहीं करवाई है गाड़ी की यार। मेरे 2-4 दिन पहले सर आप 2 तो आप दिन से गाड़ी- चला रहे हैं तो आपको 2 दिन से नज़र तो आ रहा होगा ना इसका। चेक नहीं ना किए, चेक किए तो मैं उनको बताता कि सर मुझे सारे कागज़ चेक कर लिया, उन्हें बता दें गाड़ी बंद है। मेहरबानी कर दें सर। भाई 2 साल की माफ़ी कड़ी होती है। मुझे तो पता नहीं सर, मैं तो 2-3-4 दिन हो गए चला सर रहा आप लोग माहौल को गंदा कर रहे हैं। ID कार्ड हूँ। सही है, ठीक है। और भी मजीद गाड़ियाँ रोकी हैं, इनकी भी गाड़ी बंद होने जा रही है। मतलब आपने देखा है कि कोई एक को दुक्का गाड़ियाँ थी जो ठीक है, इसके अलावा सबका ही ये हाल है। तो अपील है हमारे ड्राइवर हजरात से कि जब भी अपनी गाड़ी जो है वो रोड पर लेके निकलते हैं तो खुदारा आप देख लिया करें कि आपकी गाड़ी मेंटेन है या नहीं, इसकी ये चलने के काबिल है, ये इतनी फिट है या नहीं। खैर फिलहाल अभी चलते हैं और गाड़ियों के पास वो चेक करते हैं कि उनके क्या हालात हैं। सर ठीक है सर, बेहतर है, गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही आप। अब आपने लास्ट टाइम मुबारक को मिस कह रही हैं आपको। मुबारक हो मैं, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, हम बहुत ही आपकी मुबारक कबूल करते हैं। चेक करा के रखते हैं गाड़ी। ठीक है, कब चेक करवाते हैं? हर महीने बाद, 2 महीनों बाद? जब ये हो जाता है, पता लग जाता है, फिर धुआं मारती है, फिर चेक करा लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें पासिंग वगैरह सब कुछ इनकी जून तक है। जून तक है अभी। सब कुछ ही है। सर ज़रा बताएं, आप सीनियर सिटीज़न हैं हमारे, जो है आप क्या कहेंगे बाकी शहरियों को जो लाहौर को ख़ास तौर पे गंदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को आलूदा कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं? देखिए ना, रोड पे चलने के कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही है सर, आलूदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो क्या कहते हैं बाकी शहरियों को? सारों को करने चाहिए ये। गाड़ी गुड़ी सेट करवाएं, काम शाम करवाएं। कितना खर्चा आ जाता है टोटल? थोड़ा ही खर्चा 5-4 हज़ार आता है बस खर्चा। बस क्या मसला है, इतने आप चलान करवा लेते हैं 10,000, लेकिन जो काम नहीं करवाते। वो गाड़ियों वाले का गलती है। क्या अब जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, इदारे काम कर रहे हैं, तो जो गाड़ियां बंद कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गाड़ी बंद करनी चाहिए। सही कर रहे हैं।
सही है ना? सही है, ठीक है नाज़रीन। ओवरऑल आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ गाड़ियाँ रोकी, पूरी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की टीम मौजूद थी, PA की टीम मौजूद थी और ये भी काम कर रही है। मतलब न्यू इन्होंने एक फ़ोर्स ज्वाइन किया है जो इन लोगों को एक साथ होती है, जगह जगह जाती है और स्टिंग ऑपरेशन भी करते हैं ये लोग और निकलते हैं ताकि चेक करें कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो वो धुआं छोड़ी हैं। और हाई कोर्ट की तरफ से भी अब ऑर्डर दे दिया गया कि रमज़ान के बाद से जो गाड़ियाँ वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएँ। एक सीज़न था कि फ़ाइन शुरू किए थे, वार्निंग्स दी जा रही थी, लेकिन अब इसके बाद जो है वो जुर्माने और वार्निंग्स ख़त्म करके गाड़ियाँ डायरेक्ट बंद की जा रही हैं। तो हमारे शहरियों को भी चाहिए कि बराबर का ताउन करें इदारों के साथ ताकि मिलकर हम अपने लाहौर को आलूदगी से साफ़ कर दें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।